हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद इस पर ब्लैंक पीडीएफ और मार्क पीडीएफ दोनों अपलोड कर दी जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। एक एक करके पढ़ते हैं। अ मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ये फंगी है, ये यूकैरियोट है। सो ये यूकैरियोट बाद में होगा। हेटेरोट्रोप्स विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये तो एकदम लास्ट में। प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। सो ये फर्स्ट में आ जाएगा प्रोकैरियोट्स। देन यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2। फिर आएगा मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोप्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ए, यह आ जाएगा थर्ड में। फिर आएगा यूकैरियोट्स ऑटोट्रोप विथ टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ। और फिर लास्ट में आएगा हेटेरोट्रोप्स विथ टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आएगा फिफ्थ। डेट इज सी, पहले सी ई देन ए डी बी, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। फेनोप्सिडा अडांटियम, ये फॉल्स है, यहाँ पर आता है फेनोप्सिडा इक्विस्टम। टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, यहाँ पर आता है टेरिस एंड अडांटियम। फिर सिलोप्सिडा सिलोटम सही है, एंड लिकोप्सिडा सेलिजनेरा सही है, ये भी सही है, ड्रायोप्टेरिस टेरिस एंड अडांटियम। इनकरेक्ट पेयर यानी ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैच लिस्ट 1 with list 2, organism and mode of nutrition. So euglenids switching between photosynthetic and heterotrophic mode. So 4, dinoflagellate is photosynthetic, slime mold is saprophytic, plasmodium is parasitic. 4 3 2 1. So our correct option will be 4 3 2 1, option C. Next question, question number 4. Which of the following pair is an incorrect match? Annelids and arthropods, bilateral symmetry, sponges acoelomate, ये सही है। coelentrates and ctenophore, radial symmetry, platyhelminthes, diploblastic organization, ये false है। So which of the following is an incorrect match? So our option will be option D. Next question, question number 5. Rhizopus, Ostaligo, Pusinia and Agaricus. So Agaricus ये मशरूम है, so D1. Pusinia is a rust fungus, 4. Ostaligo is a smut fungus, 2. And Rhizopus is bread mold, 3. 3 2 4 1, 3 2 4 1, option A will be our correct answer. Next question, question number 6. Which one of the following is not a criterion for classification of fungi? So morphology of the mycelium, mode of nutrition, mode of spore formation and fruiting body. Mode of nutrition is not a criterion for classification of fungi, hence option B is correct. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies from the basis of division of the kingdom fungi. So option B will be our correct answer. Next question, question number 7. House fly belongs to the family. House fly क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। फैमिली क्या होगी? होमनिडिया तो इंसान है, और मस्केडिया इज द फैमिली ऑफ मस्का डोमेस्टिकाटा, दैट इज हाउस फ्लाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. X and Y are the component of binomial nomenclature. X होता है जेनेरिक नेम, Y होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और इसे प्रपोज्ड किया गया था कार्लस लिनियस ने। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक एपिथेट पहले नहीं आता है, जेनेरिक स्पेसिफिक और RH विटेकर ने ये नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. मैड काउ डिजीज इन कैटल and crucifer jacob disease in humans are due to the infection by prions, option A. Next question, question number 10. Given below are two statements. Mycoplasma can pass through less than 1 micron filter.
और माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल इन द लाइट ऑफ द अबव, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, ये फॉल्स है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर, ये ट्रू है, हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, in the taxonomic category which hierarchical arrangement in the ascending order is correct in case of animals? So ascending order ये होता है छोटा से बड़ा, from small to large, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, लेकिन देखिए ऑप्शन में हमेशा हमें किंगडम से स्टार्ट किया गया है। सो हम इसको ऐसे ही सिंपल हायरार्कियल अरेंजमेंट दे देंगे। हायरार्कियल अरेंजमेंट हम जानते हैं, वो हम एक निमोनिक से याद रखेंगे हमेशा, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये यहाँ पर ये है किंगडम, ये है फाइलम और डिवीज़न, ये है क्लास, ऑर्डर की फैमिली तो फैमिली है, फैमिली, ये जीनस और ये स्पीसीज। सो कीप प्लॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, कीप ऑर्डर कैंसल, क्लास कैंसल, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। सो जू स्पोर्स ये क्लेमिडोमोनस में होता है, क्लेमिडोमोनस, गेम्यूज ये स्पॉन्जस में होता है, बट्स हाइड्रा में, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, हेंस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, यहाँ से ये साइनोबैक्टीरिया कट जाएगा और यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा। ऑप्शन है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, फॉल्स, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, फॉल्स, ये प्रोटिस्टा में होती है, ठीक से लिखते हैं, प्रोटिस्टा। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, फॉल्स, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा आर अ ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये ट्रू है, हेंस स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, फॉल्स, ये फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये ट्रू है। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, फॉल्स, ये पैरासाइट होगा, पैरासाइट। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, ये शीथ सेल लिखा है यहाँ पर, हेटेरोसाइट्स होगा, हेटेरोसिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? सो वायरॉइड्स टियोडाइनर ने बताया था और दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये ट्रू है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, ये हम जानते हैं ब्लू एंड रेड, राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज, thermoacidophiles hot springs, methanogens guts of ruminant vehicle and guts of ruminant animals, and cyanobacteria is aquatic environment 2, 4132, 4132
3, 2. Option B will be our correct answer. Next question, question number 18. Which of the following statement is incorrect? Morels and truffles are edible, delicious. ये true है. Calviceps is a source of many alkaloid and LSD. ये भी true है. Conidia are produced exogenously and ascocarps endogenously. ये भी true है. Yeast have filamentous body with long thread like hyphae. ये false होगा क्योंकि ईस्ट में फिलामेंटेसियस बॉडी नहीं हो सकती है. ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट. ये ट्रू है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये भी ट्रू है. इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट. ये फॉल्स है, वो डीएनए या फिर आरएनए होता है. प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. ये ट्रू है. हैंस ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज. सो मैड काउ डिजीज या फिर क्रूसिफर्स जैकब डिजीज प्रायोन की वजह से होती है. और प्रायोन क्या है? फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड नहीं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रायोन होता है. हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लाइकेंस आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. फॉल्स, दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. हमें बताना है करेक्ट कौन सा है. लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. ये ट्रू है. यहीं पर आंसर आ गया ऑप्शन बी, लेकिन आगे भी चेक कर देते हैं. एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड, ये फाइकोबायोंट होगा. एंड फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड, ये माइकोबायोंट होगा. हैंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. विच वन इज द रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म? सो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पुसिनिया ग्रामिस. सो ब्लैक रस्ट या फिर रस्ट ये सेम है. रस्ट ऑफ व्हीट इज पुसिनिया, ट्रू. लूज स्मट ऑफ व्हीट इज स्टालिगो, ये भी ट्रू. रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल, ये मेलोडिगाइन होता है, ट्रू. लेट ब्लाइट पोटैटो, अल्टरनेलिया सोलेनी, ये फॉल्स है. लेट ब्लाइट पोटैटो ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट से. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? सो इसमें माइसेलियम इज अ प्रोकैरियोट, ओसिलेटेरिया नोस्टॉक इज अ प्रोकैरियोट, सर्कोमेसिया सर्वेसिया ये ईस्ट है, और ईस्ट एस्कोमाइसिट्स में होता है. हैंस ऑप्शन ए इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इट इज अ यूकैरियोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स in oceans? So dinoflagellates नहीं, diatoms is the chief producers in oceans. So euglenids and cyanobacteria cancel हो जाएंगे. Next question, question number 25. Ciliates differ from all other protozoans in using flagella for locomotion, false. Having a contractile vacuole for removing excess water, false. Having two type of nuclei, ये ट्रू है. यूजिंग pseudopodia for capturing, false. Ciliates differ from other protozoan in having two types of nuclei. Option C will be correct answer. Next question, question number 26. Which of the following are found in extreme saline condition? So Eubacteria, Cyanobacteria, Mycobacteria, Archaebacteria. इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? एक होता है हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडो फाइल्स, ये सलाइन कंडीशन में रहती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. वायरोड्स डिफर फ्रॉम वायरस. वायरस में होता है वायरस डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन कोड.
लेकिन वायरॉइड्स में क्या क्या होता है, वायरॉइड्स इसमें डीएनए और आरएनए होगा, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड. So DNA molecules without protein coat, RNA molecules with protein coat, RNA molecules. Okay. वायरॉइड्स में DNA नहीं होता है, ये गलत है. RNA without protein coat. So our correct option will be RNA molecules without protein coat, option C. Next question, question number 28. Which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen? ये हमें NCERT में डायरेक्ट दिया गया है सेम स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following components provide sticky character to the bacterial cell? So sticky character किस कंडीशन में होगा, ग्लाइकोकाइलेक्स. इसमें जो सेल वॉल होता है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कर देता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA replication in bacteria occurs prior to fusion, option B. Next question, which one of the following is wrong for fungi? Fungi, they are eukaryotes, ये true है. All fungi possess a pure cellulosic cell wall, ये false है. They are heterotrophic, ये true है. They are both unicellular and multicellular, ये भी true है. Hence correct option will be option B. Next question, question number 32. मिथानोजेंस बिलोंग्स टू, ये हम जानते हैं मिथानोजेंस आर्क बैक्टीरिया से बिलोंग होता है. इसमें हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडिफाइल्स और मिथानोजेंस होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, फॉल्स. डायटोमेचियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, ट्रू. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ट्रू. ये हम ऊपर देख के आए हैं. डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोज पैसिवली इन वाटर, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, ट्रू. हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. द प्रीमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड मिथानोजेंस. इसमें देखिए आर्क बैक्टीरिया के और भी ऑप्शन दे दिए गए हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडिफाइल्स, बट बायोगैस मिथानोजेन से ही प्रोड्यूस होता है, हेंस ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक एक करके देखेंगे. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, ये फॉल्स है. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पर होगा ट्रू बैक्टीरिया. सो यही हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following statement is wrong for viroids? So they cause infection, ये true है. Their RNA is of high molecular weight, ये false है. They lack a protein coat, ये true है. They are smaller than virus, ये true है. Hence option B will be our correct answer. Next question, question number 37. Which one of the major component of cell wall of most fungi is chitin? 37. काइटिन, उसमें सेलुलोज हेमिसेलुलोज हो सकता है बट काइटिन उसमें ज़्यादा होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. क्राइजोफाइट्स, यूग्लोनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. 2015 में पूछा गया था ये. विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये ट्रू है. ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी फोकोजेंथिन, ये भी ट्रू है. आर्केगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ट्रू है. म्यूकोर हैज़ अ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये फॉल्स होगा क्योंकि म्यूकोर फाइकोमाइस से बिलोंग करता है और फाइकोमाइस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होती है जो कि स्पोंजियोस्पोर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नॉन मोटाइल फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर से होता है. सो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर नहीं होगा, हेंस ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द इम्परफेक्ट फंगी which are decomposers of litter and help in mineral cycling belongs to फाइकोमाइस, एस्कोमाइस, बेसिडोमाइस. ये सिंपल हम डायरेक्ट क्वेश्चन जानते हैं. डेरियोमाइट्स को डायरेक्ट कहा गया है इम्परफेक्ट फंगी. हम इसको भी जानते हैं, ये है एल्गल फंगी, ये है सैक फंगी,
और इसको कहा जाता है क्लब फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड होस्ट टिश्यूज आर, ये फेम्ब्रिया होंगे, मिजोजोम्स, होल्डर, राइजोइड्स। इसमें मेन कन्फ्यूजन होता है या तो राइजोइड्स या तो फेम्ब्रिया में, तो हम याद रखेंगे बैक्टीरिया अटैच टू रॉक्स ये फेम्ब्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो एक एक करके देखेंगे। द टर्म कॉन्टाजम वीवम फ्लूडम was coined by M.W. Bizarnaik, true. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by virus, yes हम जानते हैं, true. The viroids were discovered by D.J. Ivanovsky, false. ये तो डिस्कवर हुआ था T.O. डायनियर के द्वारा। W.M. Stanley saw the virus could be crystallized, ये true है, hence option C will be our correct answer. Next question, question number 43, in which group of organisms the cell wall from two thin overlapping cells fit together? So ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है। क्राइजोफाइट्स में दो सेल्स फिट टुगेदर रहते हैं जस्ट लाइक एज अ सोप बॉक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक एक करके देखेंगे। द फंगी आर एडेबल, कोई फंगी एडेबल होते हैं, सम फंगीज आर एडेबल, ये ट्रू है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये तो प्रोकैरियोट है, फॉल्स होगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, ये ट्रू है। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ट्रू है। हैंस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि मोनेरा ये प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक एक करके देखेंगे। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, फॉल्स, ये तो एडिबल है, ये एडिबल है। ईस्ट यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ट्रू। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ट्रू। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, एनसीईआरटी में दिया गया है, ट्रू। सो नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, ओके, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नॉस्टॉक में नहीं, फंगी में नहीं, फुनेरिया में नहीं, हैंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, सो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ओके, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वोल्वॉक्स, तो एक फंगी है, यूकेरिया एनाबेना, मूकर एक फंगी है, वोल्वॉक्स, एनाबेना या फिर विकेरिया, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये विकेरिया हमारे एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया गया, सो हम इसको कैंसिल करेंगे। एनाबेना हम जानते हैं ये एक प्रोकैरियोट्स है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं होगा, हैंस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? सो म्यूकोर प्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइट्स, फॉल्स होगा, ये फाइकोमाइट से बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिट्स। एगारिकस पैरासाइटिक फंगी, बेसिडोमाइट्स तो ठीक है लेकिन ये पैरासाइटिक फंगी नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। फाइटोफोरा असेप्टेट माइसिलियम, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, डेटेरोमाइट्स, ये करेक्ट है। डेटेरोमाइट्स में हम जानते हैं ओनली अ सेक्सुअल reproduction is known. फाइटोफोरा बिलोंग्स टू एल्गल फंगी, तो ये बेसिडोमाइट्स में नहीं होगा, ये भी फाइकोमाइट्स में होगा, हैंस करेक्ट ऑप्शन विल बी, मैच क्या कर रहा है? ओनली ऑप्शन डी। सो यहाँ पर एग्जाम में गलती ये होगी कि यहाँ पर अगर ऑप्शन डी मैच हो रहा है तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि ये ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी है। अगर ये ऐसे होता ए का ए, बी का डी, सी का बी और डी का ए बी सी, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ऑप्शंस दिया होता तो हम कंफ्यूज होकर डी और डी पुट करके आते, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन डी। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी है, हम करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
49. Five kingdom system of classification suggested by Whittaker is not based on. सो विटेकर क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्लासिफिकेशन नहीं है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये तो नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स? सो टबाको मोजाइक वायरस, इसमें कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड होते हैं और कैप्सोमर्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आर्कबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन आई थिंक सेल शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही आर्कबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर में रह सकती है, और हेलोफाइल्स भी होते हैं और मेथोनेजेंस भी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो कौन प्ले करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेसोसोम्स फुलफिल करते हैं इन प्रोकैरियोट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। सो मोटाइल बैक्टीरिया में देखिए ये सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फ्लैजिला, फिम्ब्रे, सीलिया, पीली, बट जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिर्फ फ्लैजिला की वजह से ही होता है। फिम्ब्रे रॉक्स में अटैच करने के काम आती है, और सीली और पीली ये सब आसपास के वाटर लाइक सब्सटेंसेस को मूवमेंट कराने के लिए काम आती है, बट द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज ओनली डन बाय फ्लैजिला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी ऑक्सीजन नहीं है बट फोटोसिंथेसिस है, ये रोडोस्पिरिलम ही करता है। स्पायरोगेरा, क्लाइमेडोमोनास, अल्वा ये सब तो सिंपल है और इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? सो डीप सी वाटर यानी वहाँ पर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स करेंगी, सो आर्क बैक्टीरिया। हम जानते किसी भी हार्श कंडीशन में सिर्फ आर्क बैक्टीरिया ही सर्वाइव करती है। उस आर्क बैक्टीरिया में या तो वो थर्मोएसिडिफाइल्स हो, या तो हेलोफाइल्स हो, या तो मिथानोजेंस हो, लेकिन हार्श कंडीशन में सिर्फ आर्क बैक्टीरिया ही सर्वाइव करेंगे। डीप सी वाटर ये एक हार्श कंडीशन है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। सो पिगमेंट कंटेनिंग इज क्रोमेटोफोर्स। अब इसी क्रोमेटोफोर्स में अगर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होंगे तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, वाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम? इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, करेक्ट। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमेशन, फॉल्स है ये। इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट एंड इम्यून सिस्टम, ये भी फॉल्स है। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सर्फेस, वो तो फिम्बडिया करता है, हेंस ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी? एक एक करके देखेंगे। दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, फॉल्स, इसमें तो काइटिन होता है जो रिजिड है। दे आर हेटरोट्रॉप्स, ये ट्रू है। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फॉल्स, ये यूकैरियोट्स है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दे आर फेगोट्रॉप्स, ये ट्रू है। नो, दे आर फेगोट्रॉप्स, ये फॉल्स होगा क्योंकि वो फंगी तो सेप्रोफाइट्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? सो ऑल आर पैरासाइट, ये ट्रू है। ऑल हैव हेलिकल सिमेट्री, ये फॉल्स है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एंड प्रोटीन्स, ये ट्रू है। होस्ट की मशीनरी में ही सही, लेकिन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन बनाता तो है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी ट्रू है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होता है, वायरस के लिए नहीं। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन
ग्रुप। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मोनेरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ऑफ कोर्स, सो इसमें से हमें प्रोकैरियोट्स ढूंढना है। पेनिसिलियम, अगारिकस, वोल्वॉक्स ये सब यूकैरियोट्स है। नॉस्टक इज अ प्रोकैरियोट, सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर टू एज blue green algae, option D. Next question number 64, the most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as heterotrophic bacteria, क्योंकि ईस्ट भी हेटरोट्रॉपिक है, उससे कर्ड बन जाता है और मिल्क से कर्ड बन जाता है, एंड इन द लैक्टिक एसिड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और देयर नेम्ड कैटेगरी ग्रुप। सो पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम दैट ऑफ पेनिसिलियम, ये फॉल्स है। Lichens is a composite organism formed from the symbiotic association of fungi and algae and fungi होना चाहिए, प्रोटोजोआन गलत है, सो ये फॉल्स हो जाएगा। Yeast is used in making bread and beer is a fungus, ये ट्रू है। Nostoc and Anabaena are example of ये प्रोटिस्ट, सो यूकैरियोट होते हैं। Nostoc and Anabaena ये तो प्रोकैरियोट्स हैं, सो ये फॉल्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। Next question number 67, in the 5 kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in Protista. So next question number 38, which one of the following also act as a catalyst in the bacterial cell? 23S RNA ये as a catalyst काम करते हैं इन बैक्टीरिया सेल में, ये डायरेक्ट NCERT फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is. So in eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following organism is not an eukaryote? So एक एक करके देखेंगे। पैरामीशियम कोडाटम ये यूकैरियोट है। एस्केरिया कोली ये प्रोकैरियोट है, सो विच वन इज़ नॉट एन यूकैरियोट? बी इज़ नॉट एन यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? रूट प्रेशर गटेशन ये ट्रू है, ये चैप्टर डिलीटेड है, मतलब ये एक पॉइंट जिस चैप्टर में है वो चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन हम इतना याद रखेंगे कि रूट प्रेशर गटेशन होता है। Puccinia smut false, Puccinia is rust fungus, so option B will be our correct answer. Next question number 72, the pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in human beings belongs to the same kingdom of organism as that of, so Microsporum फाइकोमाइट से बिलोंग करता है और फाइकोमाइट से ही राइजोपस अब ब्रेड मोल्ड भी बिलोंग करता है, हंस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वायरस एनवलप इज नोन एज, सो सिंगल और प्लूरल हमें पता है कैप्सिड और कैप्सोमर्स होंगे, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सो यूकैरियोट्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम प्रोकैरियोट्स है, बाकी 4 कैरियोट्स यूकैरियोट्स हैं, उसमें से एक किंगडम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है जो कि है प्रोटिस्टा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 हैबिटेट्स बिलोंग्स टू द 2 ग्रुप्स। सो फर्स्ट ग्रुप तो हम जानते हैं जो कि होगा आर्किया, अगर आर्किया नहीं है तो वो ऑप्शन ही नहीं होगा। यूबैक्टीरिया एंड क्या, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, ये रोडोस्पिरुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट्स,
अब हमें बताना है इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट है, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस प्रोकैरियोट है। सर्कोमेसिया सर्वेसिया ये फंगी है, क्लैमिडोमोनास प्लाज्मोडियम ये सब यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, given below is the diagram of a bacteriophage in which one of the following options all the four parts A, B, C, D are correct। सो हम इसको करेक्ट लेबलिंग करेंगे, जो कि होगा A हेड है, B शीथ है, C कॉलर है और D टेल फाइबर्स। सो हेड शीथ कॉलर टेल फाइबर्स ऑप्शन सी। अब यहाँ पर ये देखिए, ए का ए, बी का बी, सी का सी, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी, नॉट दिस सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म, और हमें इसमें से क्या बताना है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। सो एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। मिथानोजेंस आर आर्क बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरियाज, ट्रू। क्या हो गया, कहाँ गए क्वेश्चंस, 77 लेकिन हम किस में थे, 78 79 यहाँ, ओके सॉरी। सो ऑप्शन 1 सही है। आगे पढ़ेंगे, नोस्टक इज अ फिलामेंटेशियस ब्रूगिन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी सही है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये फॉल्स है। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ट्रू है। सो 1, 2 एंड 4 ट्रू है। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, सो रस्ट यानी पुसिनिया ग्रावियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, टीओ डायनियर डिस्कवर्ड अ फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, फॉल्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये तो प्रायोन है जो कि टीओ डायनियर ने नहीं किया था। बैक्टीरियोफेज, फॉल्स। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, डेट इज वायरोइड्स, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑकर्स इन, सो ये ऑक्सीजेनिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, सो ऑसिलिटेरिया विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, सो ये फ्री लिविंग नहीं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, दैट इज फ्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बैक्टीरियल लीफ blight of rice is caused by a species of Xanthomonas. Next question, question number 86, Thermococcus, Methanococcus, Methanobacterium exemplify arc bacteria that contains protein homologous to eukaryotic core histones, ये सही है। बैक्टीरिया डेट कंटेन साइटोस्केलेटल राइबोसोम्स, फॉल्स। बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलेक्स पॉजिटिव सुपरकॉइल व्हिच हैव अ साइटोस्केलेटन एज माइटोकॉन्ड्रिया, फॉल्स। आर्क बैक्टीरिया, ओके, आर्क बैक्टीरिया के दो ही है, लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकेरियोट्स बट हुज आरएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, फॉल्स। आर्क बैक्टीरिया जिसमें होमोलोगस टू यूकेरियोट कोर हिस्टोन्स होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, in the light of recent classification of living organism into 3 domain, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about the archaea? So archaea का statement true ढूंढना है। archaea completely differ from both prokaryotes and eukaryotes, false, हम अभी देख कर आए हैं ऊपर, eukaryotes से कुछ कुछ मैच करता है। archaea completely differ from prokaryotes, नहीं, prokaryotes से भी कुछ कुछ मैच करता होगा। आर्किया रिजेंबल्स यूकैरियोट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, नहीं, कुछ कुछ मैच करता है, पूरा नहीं। आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हाँ ट्रू, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड? स्लाइम मोल्ड ढूंढना है हमें, तो ये सिंपल है। फाइसाफ्रम इज अ स्लाइम मोल्ड। थायोबैसिलस, एनाबेना, राइजोपस ये हम जानते हैं। राइजोपस तो फाइकोमाइट्स है, एनाबेना एक प्रोकैरियोट है। हमें स्लाइम मोल्ड ढूंढना है। ऑप्शन ए विल बी और करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? तो दे आर पिलियोमॉर्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, ये तो सही है। दे आर ऑल्सो कॉज एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सो ये भी ट्रू है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलियम, ये फॉल्स है। दे आर पिलियोमॉर्फिक, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइट्स? बेसिडियोमाइट्स, सो पफ बॉल्स, काल्विसेप्स, पेजिजा एंड स्टिंगकॉर्न्स, ये तो एनसीईआरटी में ही नहीं है। मोरेसेला एंड मशरूम्स, मशरूम्स है, मोरेसेला नहीं होगा, सो ये आंसर कट गया। बर्ड नेस्ट फंगी एंड पफ बॉल्स, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट about by the activity of bacteria. Next question, question number 92. Which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? So ये फाइकोमाइट्स है और इसको ग्रो होने के लिए हम इस ऑकरेंस एनसीईआरटी में दिखा गया है, उस हिसाब से चलेंगे। तो ऑकरेंस क्या है? ऑकरेंस होगा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस फॉल्स, थोड़ा हाई टेम्परेचर, या ह्यूमिडिटी 5% फॉल्स, थोड़ा हाई ह्यूमिडिटी, अ शेडी प्लेस, ये सही है। अ ब्राइट इल्यूमिनेटेड प्लेस, ये फॉल्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए डी ई, ए डी ई, ऑप्शन सी विल बी और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसोटस filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia can fix atmospheric nitrogen in living state, ये true है। So can induce root nodules on the plant, ये false है। cannot fix specialized vessels in which the nitrogen is protected from oxygen thermosphere, ये भी false होगा, ये भी false होगा। इसमें हमें सिंपल पूछा है all of the following concerning the actinomycetes filamentous soil bacterium Frankia are correct except that Frankia can fix atmospheric nitrogen filling state, नहीं, false। false ही पूछा है कि फ्रेंकिया तो इन कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, एनाबेना नॉस्टक की तरह नहीं। सो हमसे ये बाकी स्टेटमेंट फ्रेंकिया के लिए ट्रू है और ऑप्शन बी फ्रेंकिया के लिए फॉल्स है, जो कि हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फॉर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इन butyric acid bacteria, option B will be our correct answer. Next question, question number 95. Basophilic prokaryotes grow and multiply in deep marine sediments, option A. Next question, question number 96. There exists a close association between the alga and the fungus within a ligand. The fungus provides protection, encourage and absorption for the nuclei, option A. Next question, question number 97. Which of the following statement is not true for retroviruses? DNA is not present at any stage in the life cycle of retroviruses, ये false है। So not true पूछा है, option A will be our correct answer. Next question, question number 98. Viruses that infect bacteria, multiply and cause their lysis are called lytic. Viruses लाइटिक। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम लाइजोजाइम्स, लाइपोलाइटिक और लाइजोजेनिक, मेनली लाइजोजाइम्स में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड मल्टीप्लाई एंड कॉज लाइसिस, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके लाइसिस करेंगे वो लाइटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. Phenetic classification of organism is based on observable characteristic of existing organism, direct NCERT, option A. Next question, question number 100. A free living nitrogen fixing cyanobacteria which can also form symbiotic association with a water fawn azolla is Anabaena. Next question. During replication of a bacterial chromosome, DNA synthesis starts from a replication origin site and moves in bidirectional way, option
D. Next question, question number 102. Lichens are well-known combination of algae and fungus, where fungus has a symbiotic relationship with alga. ये करेक्ट ऑप्शन होगा. पैरासाइटिक नहीं, एपिफाइटिक नहीं, सेप्रोफाइटिक भी नहीं. लाइकेंस और लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये हमें याद रखना है. लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 103. क्रोमोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल्स कैन बी 1, 2, 3 इन नंबर and are always circular. Chromosomes in bacterial cells are always circular DNA, डबल सर्कुलर DNA होता है. सो ऑप्शन है, ये एक यूनिक फीचर है. क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया, क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया is always circular. Next question, question number 104. Which one of the following statement about viruses is correct? हमें करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायरस बताना है. वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ये फॉल्स है. फॉल्स है. ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये भी फॉल्स है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ट्रू है. उनको हमेशा पैरासाइटिक कंडीशन में वो रहेंगे. न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड, ये फॉल्स है. तो ये ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. टबैको मोज़ाइक वायरस इज अ टेबुलर फिलामेंट साइज ऑफ. तो टबैको मोज़ाइक वायरस का जो साइज़ है वो अब न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट ये पीवाईक्यू है, हम याद रख लेंगे 300 × 20 नैनोमीटर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106. वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज both require the environment of a cell to replicate. Next question, question number 107. In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organism if the 5 kingdom system of classification is used? So nitrogen fixing archaea और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म ये दोनों मोनेरा में जाएंगे, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In 5 kingdom system, the main basis of classification is mode of nutrition. Next question, question number 109. Which statement is correct for bacterial transduction? Transfer of some genes from one bacteria to another bacteria through viruses. ये transduction तो हमने पढ़ा है. एक्चुअली ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल ये मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा है. ट्रांसफ़र ऑफ सम बायोटेक्नोलॉजीज में हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरसेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम. What will be the shape of the graph? So the growth curve of the bacterial population in lab is plotted against time. What will be the, ये कुछ ऐसे होगा कि ये ग्राफ है, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट, ऐसे लिख देते हैं. ये कुछ ऐसे जाएगा. लैग फेज, लॉग फेज, ये है स्टेशनरी फेज, और ये है डेथ फेज. सो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111. सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, है ना. एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्योंकि वो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होंगी तो वो मर जाएंगी, और एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू रेजिस्टेंस ग्रो हो जाएंगी, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये तो सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 113. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया. हम अभी देख कर आए हैं, पहले आता है लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, फिर डेथ.
So lag log stationary decline phase, lag log decline 0, decline 0, option A. Next question, question number 114. Which fungal disease is spread by seeds and flower? So लूज स्मट ऑफ वीट, ये सीड्स एंड फ्लावर से स्प्रेड होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट हमारे सिलेबस में अब दिया नहीं गया है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 115. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स? ये पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116. cauliflower mosaic virus contains double stranded DNA. Next question, question number 117. What is true for cyanobacteria? So oxygenic with nitrogenase, ये साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑटोट्रोपिक, सो ऑक्सीजेनिक, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, सो नाइट्रोजनेज। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 118. व्हाट इज ट्रू फॉर आर्क बैक्टीरिया? ऑल आर हेरोफाइल्स, ऑल आर फोटोसिंथेटिक्स, ऑल फॉसिल्स, या ओल्डेस्ट लिविंग बींग? सो ओल्डेस्ट लिविंग बींग, क्योंकि ये बहुत हार्श कंडीशन में होती हैं, तो ये ओल्डेस्ट लिविंग बींग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119. डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू? सो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव वो है जिसकी सेल वाल ग्राम स्टेन ले लेती है, और ग्राम नेगेटिव वो है जिस बैक्टीरिया का सेल वाल ग्राम स्टेन ना ले। तो डिफरेंस किस में होगा? सेल वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120. एडहेसिव पैड ऑफ फंगी पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ a mechanical pressure and enzyme. Adhesive pad of fungi penetrate the host with the help of mechanical pressure and enzyme. Next question, question number 121. Black rust of wheat is caused by? ये हम कितनी बार कर चुके हैं ऊपर, सो ये होमवर्क देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 121, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। Next question, question number 122. System of classification in which a large number of traits are considered is natural system of classification. Option A. Next question, question number 123. Photosynthetic bacteria have pigments in? So photosynthetic bacteria pigments in, ये तो हम सिंपल जानते हैं। pigments कौन कंटेन करता है? क्रोमेटोफोर्स, सो ऑप्शन बी। Next question 124. Columella is a specialized structure found in the spongium of, ये rhizopus, एनसीईआरटी में अब दिया नहीं गया बट हम याद रखेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125. इन द 5 kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue green algae, that is cyanobacteria, nitrogen fixing bacteria and methazonic arc bacteria? सो ये सारे कंडीशंस मोनेरा में होती हैं, सो मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेस इज थ्रू बैक्टीरियोफाज रिलीज्ड फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127. अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 minutes. If a culture containing 10 to the power 5 cells per milliliter is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per milliliter after 175 minutes? तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। So in 175 minutes ये कितने टाइम्स ग्रो होगा? सो 175 बाई 35, ये ग्रो हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 16 से 5 जा 25, 7 5 जा 35. सो इन 75 175 minutes it will grow as 2 to the power 5. सो 2 to the power 5 की वैल्यू क्या होती है? 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16 to the
if okay 2 to the power 5 in 175 मिनट, ये 2 to the power 5 ग्रो होगा और इनिशियली वो 10 to the power 5 पर सेल है, सो ये हो जाएगा 2 to the power 5 इंटू 10 to the power 5। अब इसको हम करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, ये 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 इंटू 10 to the power 5, 32 into 10 to the power 5 cells, 32 into 10 to the power 5 cells. Option B will be our correct answer. Next question, question number 128. The DNA of Escherichia coli is, Escherichia coli एक प्रोकैरियोट है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129. The main role of bacteria in the carbon cycle involves digestion or breakdown of the organic compound, option B. Next question number 130. A few organisms are known to grow and multiply at temperatures of 100 degree to 150 degree. They belong to thermophilic sulfur bacteria, hot spring blue green algae, मेथाजोनिक आर्क बैक्टीरिया और मराइन आर्क बैक्टीरिया। सो क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर में है, सो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज हुआ जा सकता है, बट याद रखिए थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया ही ग्रो होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131. पुसिनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड, ये एक एनसीईआरटी में अब दिया नहीं गया, ये टेलिया ऑन व्हीट लीव्स होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 132. वायरसेस पोजेस, ये सिंपल क्वेश्चन है, आइदर डीएनए और आरएनए, ऑप्शन सी। ये इस टाइप के क्वेश्चन अब भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ये क्या है? फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये एजोटोबैक्टर होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134. द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज मेसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 135. द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इनटू अ बैक्टीरियम ई कोली इज, हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? ये ई कोली है, सो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136. जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय बेसिक प्रोटीन। जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय बेसिक प्रोटीन, क्योंकि डीएनए एसिडिक होता है तो वो बेसिक प्रोटीन में ही कॉइल होगा। मोस्ट ऑफ द लाइकेंस कंसिस्ट ऑफ 137 ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइट्स। मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइट्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 138. व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस? सो इन्फ्लुएंजा वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139. ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? सो ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक्चुअली प्रोकैरियोट्स है और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140. एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमैक्सिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ? एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमैक्सिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। हम जानते हैं एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है, तो ऑफकोर्स ये नॉन सिम्बायोटिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 141. वाई आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया? What are the sex organ provided in some bacteria? So sex pili is provided in some bacteria. Next question 142. Which type of DNA is found in bacteria? So bacteria में हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था कि ये कंपलसरी है, सर्कुलर फ्री डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143. Which one of the following statement about lichens it is wrong? So they grow very rapidly 2 centimeter per day, ये false है। दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक, ये ट्रू है। सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय रेंडर्स, ये भी ट्रू है। दीज आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये ट्रू है, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 144. माइक्रोरेहिजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज symbiotic relationship between fungi and roots of some higher plants. Mycorrhiza is correctly described as symbiotic relationship between fungi and roots of higher plants.
Next question, question number 145. The tailed bacteriophages are motile on surface of bacteria, option A. Next question 146. A large number of organic compounds can be decomposed by chemolithotrophs. A large number of organic compounds can be decomposed by chemolithotrophs. Next question 147. The black rust of wheat is a fungal disease caused by, so ये सिंपल हम अभी करके आए हैं, rust of wheat is caused by Puccinia graminis triticii, option B. Next question 148. Tobacco mosaic virus TMV genes are single stranded RNA, option A. Next question 149. Phylogenetic classification is one in which is one which is based on common evolutionary descent, option D. Next question 150. The protists have only free nucleic aggregates, false. Membrane bound nucleoprotein lying embedded in the cytoplasm, option B. Next question, question number 151. Organisms which fix atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of bacteria, option A. Next question, question number 51. 51, ओके, ये रिपीट क्वेश्चन है. सो द ऑर्गेनाइजर्स व्हिच फीड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल फॉल अंडर बैक्टीरिया, अभी करके आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 मिसिंग है, 52 लास्ट में देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 153 करते हैं. A non-photosynthetic aerobic nitrogen fixing soil bacterium is a non-photosynthetic. So Azotobacter is a non-photosynthetic aerobic nitrogen fixing soil bacterium. Next question 154. Azobacter के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है. Mycorrhiza exhibits the phenomena of symbiosis. Next question 155. Microbiota ओके, ये भी रिपीट क्वेश्चन है. 154, 154, ओके 155. Schizont stage of plasmodium occurs in human cells. So ये अब NCERT में नहीं है, बट PYQ, eukaryotes and liver cells, ऑप्शन C याद रखेंगे. 156. If all ponds and puddles are destroyed, the organism likely to be destroyed is. So ponds और puddles अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो प्लाज्मोडियम ख़त्म हो जाएंगी, मच्छर ख़त्म हो जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. जेनोफोर बैक्टीरियल genome or nucleid is made up of a single double stranded DNA, option C. Next question 158. Eukarya coli is used extensively in biological research as it is easily cultured, option A. Next question 159. The part of life cycle of malarial parasite Plasmodium vivax that is passed in female Anopheles is. So female Anopheles में sexual cycle होता है और humans में asexual cycle. So option A. Next question 160. Bacteria lack alternation of generation because there is neither syngamy nor reduction division, option A. Next question 161. Organisms which are indicator of sulfur dioxide pollution of air is lichens, option D. Next question. An important criterion for modern day classification is anatomical and physiological traits, option B. Next question. In amoeba and paramecium, osmoregulation occurs through contractile vacuole, option C. African sleeping sickness is due to Trypanosoma gambiense transmitted by Glossenia papalis. So next question, question number 165. Malignant tertian malaria parasite belongs to the class. Okay, malignant है और ये मलेरिया पैरासाइट है, सो ये प्लाज्मोडियम फाल्कीपरम होगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 166.
हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो ये अब एनसीईआरटी में नहीं है बट हम याद रखेंगे। लावीरन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, name the organism which do not derive energy directly or indirectly from sun। सो सन से हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेते हैं बट केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये बहुत डीप होती हैं और ये बहुत एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो ये सन से डायरेक्टली नहीं लेती, डेट्रिटस और केमिकल को तोड़कर अपनी एनर्जी फुलफिल करती हैं। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, एमोबायोसिस इज प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। क्योंकि एमोबायोसिस कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होती है, तो अगर हम वाटर को बॉयल करके हमेशा पिएं तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगी और हमें एमोबायोसिस नहीं होगा। विच इज़ ट्रू अबाउट ट्राइपेनासोमा। ये ट्राइपेनासोमा पॉलीमॉर्फिक है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन। सो पैरामीशियम में माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं और उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही कंटेंट होती है। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट एंटर्स ह्यूमन बॉडी इज। सो ह्यूमन बॉडी में क्या एंटर होता है, वो है स्पोरोजोइट, और फिर लीवर में और उसके साइकिल्स होते हैं और फिर मॉस्किटो में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, द मेन डिफरेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हम अभी करके ऊपर आए हैं। सो ये होमवर्क, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। सो मोनेरा इज़ अ प्रोकैरियोट और उसमें एस्केरिया मिलेंगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय फंगी। ये एक हेट्रोट्रॉप है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। सो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। लिनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं। नेचुरल सिस्टम तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन ए लिनियस, कार्लस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, अ बाइट ऑफ टिस्टिस फ्लाई में पास टू ह्यूमंस। टिस्टिस फ्लाइज अब हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये एक PYQ है, सो हम याद रखेंगे। अ बाइट ऑफ टिस्टिस फ्लाई में पास टू ह्यूमंस, ट्राइपेनोसोवा गैम्बिनेज, स्लीपिंग सिकनेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 179, मलेरिया फीवर कोइंसाइड्स विथ लिबरेशन ऑफ। सो जब मलेरिया मेटाक्रिप्टोमेरोजाइट्स, ऑप्शन बी। ये भी अब एनसीईआरटी में नहीं है बट PYQ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, ट्राइपेनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास। सो ट्राइपेनोसोमा जू फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज। सो अभी हमने पढ़ा टिस्टिस इज द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस और ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनेज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सिंपल, कैजुअल ऑर्गेनिज्म इज ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, lichens indicate sulfur dioxide pollution because they show association between algae and fungi. False. Grow faster than others. False. Are sensitive to flourish. False. So option C, sensitive to sulfur dioxide. Next question 184, classification given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इनका पूरा नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर और इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर आए और हमारे साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं ये दोनों PDF ब्लैंक्ड और मार्क्ड अपलोड कर दूंगा ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें।